हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आप लोगों से उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था जल चक्र के विषय में कई सारी बातें रखे थे। क्या रखे थे? जल चक्र के विषय में। और खास करके बात आए तो जल चक्र में हमने ये भी बात बताया था कि जल चक्र को बाधित करने वाले कई सारे कारण भी सामने आते हैं। इन सब पर चर्चा हुई थी। तो आज का टॉपिक जो है आपको हम लेकर चलेंगे कार्बन चक्र। किसके विषय में? कार्बन चक्र। क्या हम आप कार्बन के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। कहीं ना कहीं कार्बन का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस महत्वपूर्ण योगदान को बढ़ाने हेतु, चलाने हेतु, कम करने हेतु कई सारे मायने हमारे आपके जिग्न में आते हैं। तो सबसे पहली बात आपका आता है कार्बन चक्र। क्या है? कार्बन चक्र यानी कार्बन साइकिल। क्या है? कार्बन साइकिल। कह रहा है कि कार्बन जो है, जो भी कार्बन है, कह रहा कार्बन जीवन का आधारभूत तत्व है। मतलब कि जो जीवन है जीवधारियों का, इसके लिए कहीं ना कहीं आधारभूत तत्व के रूप में यह कार्यरत रहता है। क्या? तो कार्बन, इसलिए इसको कहा गया आधारभूत। ये कहीं ना कहीं हमारे आपके जिक्र में जीनोजीत सहित रहते हैं और इसको कई सारे मायने तथ्य के हिसाब से देखा गया कि यह आधारभूत की तरह ही काम करता है। इसलिए क्या है? तो कह रहा है कार्बन जीवन का आधारभूत तत्व है। दूसरा में कह रहा है कि प्रकृति में जो है तीन तरह से यह पाया जाता है। कितने तरह से? तीन स्रोतों में। तो प्रकृति में ये तीन स्रोतों में पाया जाता है। सबसे पहला बात आता है वायुमंडल में, दूसरा आता है समुद्र और तीसरा चट्टान। क्या क्या? तो पहला आता है आपका वायुमंडल में। वायुमंडल में कार्बन की मात्रा होती है, सबको पता है। उसके बाद समुद्र में भी, कहीं चट्टानों पर। तो समुद्र में, चट्टान में और वायुमंडल में तीनों जगह कार्बन का देखा गया कि मात्रा है। कम बेसी हो सकता है लेकिन तीनों जगह पाया गया है। कह रहा है इसमें कि वायुमंडल जो है, वायुमंडल में यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। तो वायुमंडल में कैसे पाया जाता है? तो वायुमंडल में यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया, CO2 के रूप में ना। तो कार्बन, वायुमंडल में कार्बन किस प्रकार पाया जाता है? तो वायुमंडल में कार्बन नहीं, कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। समुद्र में समुद्री जीवों के शरीर, जो समुद्री जीव है जैसे घड़ियाल, मेढक, उसके बाद कई सारे दरियाई घोड़ा, इस सब का शरीर में जीव, सीप, कछुआ, इस सब का जो है कहीं ना कहीं देखा गया। कह रहा जीवों के शरीर में जैविक कार्बन के रूप में, जो समुद्री जीव है इसके समुद्री जीव के शरीर में जैविक कार्बन के रूप में यह दिखाई देता है। तो यह इसका हो गया कहां पर? समुद्र में। समुद्र में कैसे पाया जाता है? तो समुद्र में कैसे? तो समुद्र में पाया गया है कि जैविक कार्बन के रूप में यह पाया गया। अब बात करते हैं हम चट्टान के। तो चट्टान में भी ये बात बताया गया कि चट्टान में भी पाया जाता है। कहां पर? चट्टानों में। चट्टानों में कार्बन कार्बोनेट के रूप में। कार्बन कैसे पाया जाता है? चट्टानों में कार्बन कार्बोनेट के रूप में। आप लोग सेंधा नमक वमक खाए होंगे। क्या है? कार्बोनेट है। क्या है? कार्बोनेट। कार्बोनेट यानी -CO3। कैसे? -CO3 के रूप में पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कार्बन तीन रूपों में पाया जाता है पृथ्वी में, तो कैसे कैसे? तो आपको दोस्तों बताना है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और समुद्र में कैसे? तो समुद्री जीवों के शरीर में जैविक कार्बन के रूप में, और चट्टानों में कैसे? चट्टानों पाया जाता है कैसे? कार्बोनेट के रूप में। कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बात ध्यान में रखना है। तो पृथ्वी में जो पाया जाता है कार्बन तीन रूपों में पाया जाता है। सबसे पहला कहा? तो वह पाया जाता है वायुमंडल में, दूसरा समुद्र में, तीसरा कहा? चट्टानों में। तो पहला जो है आपका कहां पाएगा? वायुमंडल में। किस प्रकार में? वायुमंडल पाया जाएगा कार्बन। कार्बन किस प्रकार पाया जाएगा? तो कार्बन पाया जाएगा वायुमंडल में कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। और जब बात आएगा किसका? समुद्र का। तो समुद्र में जो समुद्री जीव है, समुद्री जीवों के शरीर में जैविक के रूप में ये कार्बन पाया जाता है। लेकिन चट्टानों की भी बात आ जाएगा। जब चट्टानों की बात करेंगे तो चट्टानों पर होता है कार्बोनेट के रूप में। यहां तक क्लियर है? अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा पौधे जो होते हैं
प्राथमिक उत्पादक, पहला जहां स्टेप उसका काम शुरू होता है, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में जो मिला हुआ घुला हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यानी CO2, इसको क्या करता है, सोख कर खींचता है। खींचने के बाद हरे पेड़ पौधे क्या करता है, अपना भोजन बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है, जब पेड़ पौधे के पत्तियों पर सूर्य की किरणें पड़ती है, उस समय सूर्य की किरणों और वायुमंडल में जो मौजूद है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको खींच करके उसका पृथ्वी के अंदर से क्या नमी के हिसाब से जल को खींचता है। इस प्रकार वो क्या करता है, पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करता है, भोजन करता है, बनाते हैं, जिसका उपयोग अन्य जीवधारी भी करते हैं, अन्य जीव भी करते हैं, सही बात है। पेड़ पौधे में कुछ परपोषी भी होते हैं, तो परपोषी भी इसका उपयोग कर लेते हैं। मेहनत करे कोई अमाजा मारे कोई, यह भी होता है। उसके बाद कह रहा है कि सभी जीव श्वसन के समय, जब वह सांस की क्रिया करते हैं, श्वसन सांस लेने के समय, उस समय जो है स्टार्च और शर्करा का क्या करता है, उपयोग ऊर्जा के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं, तो सभी जीव जंतु जो है खास करके जब शोषण की क्रिया करते हैं, ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जो बिना शोषण क्रिया किए रह सकता। हर वक्त हम लोग शोषण क्रिया करते हैं, सोते हैं उस समय भी सांस लेते हैं, जगह लेते उस समय भी लेते हैं। तो शोषण क्रिया जब होता है तो उस समय इसका काम होते रहता है। तो इसका मतलब इसका हर समय होता रहता है। तो उस समय कब, शोषण के वक्त स्टार्च और शर्करा का ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में उपयोग हेतु करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत। अगला कह रहा है CO2, यानी क्या CO2 का मतलब, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन दो ऑक्साइड ना ऑक्सीजन के, और जल उत्पन्न करता है। यह क्या करता है, सोख लेता है। जब इतना प्रक्रिया हो जाता है, जल उत्पन्न करता, तो उस समय क्या करता है यह कि CO2 जो होता है, CO2 और यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है। कार्बनिक जो पदार्थ है, खासकर कार्बनिक पदार्थ में क्या गया, कोयला, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इस सब को जब अगर जलाया जाए, जलने के बाद यह क्या करता है, वायुमंडल में मिल जाता है। और जब वायुमंडल में बिगड़ता है तो क्या, इसकी सांद्रता क्या होता है, हमेशा के लिए बढ़ जाता है। और जब बढ़ जाता है, खास करके पेड़ों की कटाई, क्या बात किया जाए, पेड़ों की कटाई, अति पशुचारण, इसके कारण से भी कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, का उपयोग होता है। तो कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब एक फिगर के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, किस प्रकार, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वही जब चट्टान की बात किया जाए तो चट्टान में कार्बोनेट के रूप में, और जब समुद्र की बात, समुद्र में कैसे, जैविक के रूप में कि नहीं। तो ये तो बात आप समझ ही गए। तो जब ये समझ गए तो अब क्या समझना है, देखिए क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वायुमंडल, वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, तो यह क्या होता है, यह निकल करके सबसे पहले कहाँ आता है, तो पानी में आता है। सबसे निकल के पहले कहाँ आता है, पानी में। तो पानी में क्या होता है, पानी में क्या बनाएगा, तो बताया कि पानी में कार्बोनेट क्या बनाता है, कार्बोनेट। लेकिन यही कार्बोनेट फिर क्या हो जाता है, बाद में धीरे धीरे चूना पत्थर का रूप धारण करता है। क्या करता है, चूना पत्थर का। उसके बाद आता है आपका कि फिर वायुमंडल से जब, अब तो अकार्बनिक हो गया। अब देखिए कार्बनिक में क्या क्या आता है, कार्बनिक एक यौगिक, खास करके पादप के लिए, एक अकार्बनिक, यह भी पादप के लिए। तो अकार्बनिक जो होता, अकार्बनिक से फिर क्या क्या निकला, सबसे पहले आ गया कोयला ना, उसके बाद पेट्रोल, ये भी बात पता है, अकार्बनिक पेट्रोल भी हो गया, डीजल, उसका प्राकृतिक गैस, ये सब। इससे तब निकला फिर कार्बनिक यौगिक पादप से क्या क्या, तो अकार्बनिक यौगिक पादप। यहां से फिर दो का निर्माण क्या, एक देखिए पादप में दो तरह, कार्बनिक और अकार्बनिक, जब दोनों मिल जाएगा तब एक क्या होकर आके यानी बनता है, मतलब निकलता है, तो तब वो निकलता है आपका पेट्रोलियम पदार्थ। कब क्या बनता है, पेट्रोलियम पदार्थ। यह पेट्रोलियम पदार्थ हो गया। अब बात आता है अकार्बनिक यौगिक से भी। देखिए अकार्बनिक यौगिक से फिर दो निकला है, एक तो पेट्रोलियम निकला ही,
दूसरा निकला अकार्बनिक कार्बोनेट यानी सल्की। तो कहीं ना कहीं वायुमंडल में जो है CO2 यहाँ पर जो दिख रहा है आपको शोषण विघटन की प्रक्रिया को यहाँ पर दर्शाया गया। तो यहाँ से कहां से अकार्बनिक जो है अकार्बनिक यौगिक कहीं ना कहीं क्या करता है, अकार्बनिक यौगिक पादप में जाकर कहाँ मिलता है, तो वायुमंडल में। वायुमंडल में जब मिलता है फिर क्या निर्माण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में सहायक होता है। तो यहाँ पर नाना प्रकार के जो फोटो दिखेगा सब फोटो कहीं ना कहीं अलग अलग। तो इसमें क्या है कि ये भाई आ गया कहाँ पर, पेट्रोलियम पदार्थ में। तो तरह तरह के वायुमंडल में उसका शोषण की विघटन, तो बताए शोषण क्रिया में स्टार्च और शर्करा का काम करता है, जो खास करके ऊर्जा के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं ना। ये हो गया उसके कार्बनिक यौगिक पादप में, ये हो गया पेट्रोलियम पदार्थ, और इससे ये भी निकला अकार्बनिक कार्बोनेट सल्की के रूप में, यह भी देखा गया। उससे कार्बनिक यौगिक में कोयला, खास करके हम बताए थे अभी तुरंत कि जब कोई पेट्रोलियम पदार्थ को अगर जलाया जाए तो क्या होगा कि जलाने से ये होता है कि जो प्रकृति में या फिर अति पशुचारण इस सब चीज करने से क्या होता है, प्रकृति में मौजूद जो है यह कहीं ना कहीं विघटन होता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण तापमान बढ़ता घटता भी रहता है। तो यहाँ तक आज का टॉपिक में हम पूरा बताए। अब हम अगले रोज बताएंगे नाइट्रोजन चक्र। क्या बताएंगे, नाइट्रोजन चक्र। कोई दिक्कत तो नहीं। जय हिंद जय भारत। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद जय भारत।